हिंदू धर्म और पुराणों में पिशाच मोचन की कथा एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है, जिसका संबंध पापों का नाश, पिशाच योनि से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति है। यह कथा धार्मिक महत्व रखती है और विशेष रूप से कार्तिक माह में सुनाई जाती है। पुराणों के अनुसार काशी वाराणसी में एक स्थान है जिसे पिशाच मोचन कुंड कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति और महत्व की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, राजा ब्रह्मादत्त ने किसी गंभीर पाप के कारण एक ब्राह्मण को क्रोधित कर दिया। ब्राह्मण ने श्राप दिया कि वह पिशाच योनि में गिरेगा। राजा ब्रह्मादत्त श्राप के प्रभाव से पिशाच योनि में गिर गए और पिशाच बनकर अनेकों कष्ट सहने लगे। पिशाच योनि से मुक्ति पाने के लिए राजा ब्रह्मादत्त ने कई तप और प्रयास किए। अंततः भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें यह मार्गदर्शन मिला कि उन्हें काशी में जाकर वहाँ स्थित पिशाच मोचन कुंड में स्नान और तप करना चाहिए। राजा ब्रह्मादत्त ने पिशाच मोचन कुंड में स्नान किया, जिससे उनके सभी पाप धुल गए और उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। इस कुंड को भगवान शिव और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है और यह माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। यह भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक माह में इस कुंड में स्नान करता है और भगवान विष्णु का और शिव का पूजा करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जब राजा ब्रह्मदेव पिशाच योनि से मुक्ति पाने के लिए काशी पहुँचे तो उन्होंने ऋषियों और साधुओं से मार्गदर्शन मांगा। ऋषियों ने उन्हें बताया कि काशी में स्थित पिशाच मोचन कुंड एक दिव्य स्थान है, जहाँ भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा ब्रह्मदत्त ने ऋषियों के निर्देशानुसार कुंड में स्नान किया। स्नान करते ही उनका शरीर तेजस्वी हो गया और उन्होंने अनुभव किया कि उनके सारे पाप समाप्त हो गए हैं। साथ ही पिशाच योनि से उन्हें मुक्ति मिल गई। पिशाच मोचन कुंड में तप और साधना के बाद राजा ब्रह्मदत्त को भगवान शिव का दिव्य दर्शन हुए। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जो व्यक्ति इस कुंड में स्नान करेगा और सच्चे हृदय से मेरी उपासना करेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, चाहे वो कितने ही बड़े पापी क्यों न हो। पिशाच मोचन कुंड की कथा हमें यह सिखाती है कि पापों से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर में आस्था और तपस्या का मार्ग अपनाना चाहिए। इस स्थान पर स्नान और पूजा से पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है, पापों का नाश होता है, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पिशाच मोचन कुंड आज भी वाराणसी में स्थित है और एक तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। जब राजा ब्रह्मदत्त प्रेत योनि से मुक्त हुए तो उन्होंने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और उनकी आराधना की। भगवान शिव ने राजा से कहा, तुम्हें जो पिशाच योनि में जाना पड़ा वह तुम्हारे कर्मों का फल था। अब जब तुमने तपस्या, श्रद्धा और सत्य का मार्ग अपनाया है तो तुम्हें जीवन में धर्म के मार्ग पर चलना होगा और अपने प्रजाजनों की सेवा करनी होगी। राजा ने अपने राज्य में लौटकर अपने पापों का प्रायश्चित किया। उनके लिए धर्म कर्म किए
यज्ञ का आयोजन किया, गरीबों और ब्राह्मणों को तथा जरूरतमंदों को दान दिया, जनता के कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाई। राजा ने काशी में पिशाच मोचन कुंड का सौंदर्यीकरण करवाया और इसे तीर्थ स्थल घोषित कर दिया। उन्होंने लोगों को यह संदेश दिया कि जो भी इस कुंड में स्नान करेगा उसे पापों से मुक्ति मिलेगी और मोक्ष प्राप्त करेगा। एक घटना और है। कहते हैं कि राजा ब्रह्मदत्त की मुक्ति के बाद भी यह कुंड अन्य पिशाच और प्रेत आत्माओं के लिए मोक्ष द्वार बना। एक अन्य कथा के अनुसार एक ब्राह्मण की आत्मा जिसे पिशाच योनि में जाना पड़ा था, इस कुंड में स्नान करके मुक्त हुई। यह स्थान धीरे धीरे प्रेत बाधा और पितृ दोष से मुक्ति के लिए प्रसिद्ध हो गई। इस पवित्र कुंड पर आज भी लोग पितृ दोष निवारण के लिए आते हैं और त्रिपिंडी श्राद्ध, जो एक दिन की पूजा होती है, उसे करते हैं और अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं, जिससे जीवन में उन्हें कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि पितृ की सत्ता देवताओं की सत्ता से बड़ी होती है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए और ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नई कहानी प्राप्त हो। जल्द ही मिलते हैं एक और दिलचस्प आध्यात्मिक प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।